हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ हम आपको हमारी डेली लाइफ, साइंस, फूड, नेचर और हमारे आसपास से जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स बताते हैं जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कार्टून्स। कार्टून हमारे बचपन का सबसे बेस्ट पार्ट हुआ करते थे। हर बच्चा अपने चाइल्डहुड में कार्टून्स देखकर ही बड़ा होता है और इनमें से कई सारे कार्टून्स बहुत ही फेमस और सबके फेवरेट होते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम इन्हीं फेमस कार्टून्स से जुड़ी कुछ ऐसी फैन थियरीज और कॉन्स्पिरेसीज लेकर आए हैं जो सुनने के बाद आप इन सारे कार्टून्स को पहले जैसे पर्सपेक्टिव से नहीं देख पाओगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर बिना देरी करे बढ़ते हैं आज के हमारे इस वीडियो की तरफ। नंबर 5 पर है पोकेमॉन। पोकेमॉन 1990s और अर्ली 2000s के चिल्ड्रन का फेवरेट शो हुआ करता था। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो पोकेमॉन देखकर ही बड़े हुए हैं। पोकेमॉन शो से जुड़ी भी कई सारी अजीब सी फैन थियरीज बनी है, जिनमें से एक मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। अकॉर्डिंग टू क्रीपीपास्ता, पोकेमॉन शो में जो ऐश का कैरेक्टर है वो अपनी रियल लाइफ नहीं जी रहा है, बल्कि वो सिर्फ उसका एक ख्वाब है। इस फैन थियरी का ये कहना है कि ऐश का एक लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से बाइक एक्सीडेंट हो गया था और इस एक्सीडेंट के बाद ऐश कोमा में चला गया था और वो कोमा में जाने के बाद अपने माइंड में ही अपनी फैंटेसी से भरी दुनिया में जी रहा है। रियल लाइफ में कोई पोकेमॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता। पोकेमॉन सिर्फ ऐश के बनाए हुए कैरेक्टर्स है। पोकेमॉन में बताए गए सारे एपिसोड और ऐश के साथ हुए सारे लाइफ इंसिडेंट उसका एक ख्वाब है ताकि वो कोमा में अपने माइंड को स्टेबल रख सके। दिस साउंड्स अ लिटिल क्रिपी बट दिस इज जस्ट अ थ्योरी। ये सिर्फ एक फैन थ्योरी ही है, ना कि रियलिटी। नंबर 4 पर है फेमस शो मिस्टर बीन। मिस्टर बीन एक ऐसा शो जो हर कोई जानता और देख चुका है। आई थिंक कि ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने ये शो नहीं देखा होगा। इस शो को देखने के बाद सबको पेट पकड़ कर हंसना तो कंपलसरी ही था, क्योंकि इस शो में मिस्टर बीन का कैरेक्टर को इतना सिली और फनी बताया जाता था कि हर किसी को उसे देखकर हंसी आ ही जाती थी। बट मिस्टर बीन से जुड़ी भी कुछ अजीब सी फैन थ्योरीज बनी हुई है। मिस्टर बीन से जुड़ी एक फैन थ्योरी ये है कि मिस्टर बीन को एक्चुअली में एलियंस ने किडनैप कर लिया था और इसी वजह से वो इतना सिली और स्टूपिड है। इन डेप्थ इसका मतलब ये है कि जब ये शो शुरू होता है तो इंट्रो में हमें बताया जाता है कि आसमान से एक तेज रोशनी आती है और मिस्टर बीन आसमान से गिरता है। तो जिसने ये कॉन्स्पिरेसी बताई है उसका कहना ये है कि मिस्टर बीन भी पहले एक नॉर्मल इंसान ही था, लेकिन फिर उसे एलियंस ने किडनैप कर लिया और उस पर कुछ रिसर्चेस करी और मिस्टर बीन का ब्रेन वॉश कर दिया और उसे वापस से अर्थ पर छोड़कर चले गए। और उसके बाद ही मिस्टर बीन इतना सिली और स्टूपिड बन गया, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता है कि वो एक नॉर्मल लाइफ ही जी रहा है। That sounds so true। ये कॉन्स्पिरेसी आई थिंक सच भी हो सकती है। नंबर 3 पर है शो डेक्स्टर्स लैबोरेटरी। आई डोंट नो आपने ये शो देखा होगा या नहीं, लेकिन अगर नहीं देखा तो मैं आपको इसके बारे में कुछ डिटेल्स बताती हूँ। डेक्स्टर्स लैबोरेटरी एक 1996 का एनिमेटेड शो है जिसके टोटल 5 सीजन्स हैं। इस कार्टून में मेनली फोकस किया जाता है डेक्स्टर पर, जो कि एक छोटा सा बच्चा है, बट वो किसी बड़े साइंटिस्ट से कम नहीं है। डेक्स्टर हमेशा नए इन्वेंशंस करता रहता है, बट उसकी सिस्टर डीडी हमेशा उसके एक्सपेरिमेंट्स को बर्बाद कर देती है। इस शो को लेकर एक थियरी ये है कि डेक्स्टर फ्यूचर में जाकर एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाएगा और वो कुछ ऐसा इन्वेंट कर देगा जिससे पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। डेक्स्टर की फ्यूचर में एक बेटी भी होगी और वो होगी डीडी। डीडी एक्चुअली में फ्यूचर से पास्ट में भेजी जाएगी ताकि वो डेक्स्टर को इन्वेंशंस करने से रोक सके, और इसीलिए शायद हमेशा डीडी डेक्स्टर के इन्वेंशंस को बर्बाद कर देती है। आई डोंट नो व्हाई ये सारी थियरीज इतनी डेंजरस क्यों साउंड कर रही है। एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू नंबर 2 पर है पावरपफ गर्ल्स। पावरपफ गर्ल्स एक 1998 की एनिमेटेड सीरीज है जिसके टोटल 6 सीजन्स है। इस शो में हमें बताया जाता है कि एक साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट की वजह से पावरपफ गर्ल्स बन जाती है और वो पूरी दुनिया को मैड साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट से सेव करती है। इन लड़कियों के पास कुछ स्पेशल पावर्स होती है जिसे वो सुपर हीरोज बन जाती है। इस शो को लेकर ये कॉन्स्पिरेसी बताई जाती है कि पावरपफ गर्ल्स यानी ब्लॉसम, बबल और बटरकप ये तीनों भी आम बच्चे ही है और उनके सारे एडवेंचर्स सिर्फ उनकी एक सोच है। एक्चुअली में पावरपफ गर्ल्स ट्रिपलेट्स है और ये तीनों की दिमागी हालत थोड़ी सी स्टेबल नहीं है, इसलिए वो ये सारी चीजें इमेजिन करती है। उनका फादर यानी वो साइंटिस्ट जिसने उन्हें बनाया है वो सिर्फ एक आम फार्मिस्ट है जो कि अपने बेसमेंट में किसी कंपनी के लिए मेडिसिन बनाता है, और इसी वजह से इन तीनों को बेसमेंट में जाना अलाउड नहीं है। और इसीलिए इन तीनों लड़कियों को ऐसा लगता है कि उनका फादर कोई एक साइंटिस्ट है जिसने उन्हें इन्वेंट किया है। और अगर बात की जाए इस शो में बताए गए इन तीनों के सबसे बड़े दुश्मन मोजो जोजो की, तो मोजो जोजो इनका कोई दुश्मन नहीं है,
है बल्कि इनका बड़ा भाई है। पावरपफ गर्ल्स हमेशा बेसमेंट में जाने की कोशिश करती रहती है और मोजो जोजो यानी उनका भाई उन्हें हमेशा रोकता है क्योंकि ये तीनों भी छोटी बच्चियां हैं और अगर इन्होंने बेसमेंट में जाकर किसी ऐसी चीज को खा लिया जिनसे इनकी हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है तो वो मुसीबत में पड़ जाएगा और इसीलिए वो इन्हें बेसमेंट में जाने से रोकता है और इसी वजह से इन तीनों ने अपने भाई को ही अपनी स्टोरी का विलेन बना लिया है। नाउ दैट टू मच आई थिंक। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अब बारी आती है नंबर 1 की। नंबर 1 पर है फेमस कार्टून डोरेमोन, द मोस्ट फेमस इन ऑल टाइम फेवरेट शो ऑफ एवरीवन। डोरेमोन उन कार्टून में से एक है जो बच्चे क्या बड़े भी देखना काफी पसंद करते हैं। डोरेमोन एक ऐसी स्टोरी पर बना है जिसका कोई स्पेसिफिक एंड नहीं है, लेकिन किसी शो को परफेक्ट एंडिंग देने के लिए फैंस तो होते ही है और इस लिस्ट के दूसरे कार्टून की तरह डोरेमोन को भी बहुत सारी फैन कॉन्स्पिरेसीज मिली है, जिनमें से बहुत ज्यादा फेमस ये वाली कॉन्स्पिरेसी है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। इस थियोरी का कहना है कि नोबिता कोमा में है। आई डोंट नो व्हाई ये सारी थियोरीज बेचारे इन कार्टून्स को हमेशा कोमा में क्यों पहुंचा देती है। एनीवेज, इस फैन थियोरी का ये मानना है कि नोबिता कोमा में है और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। डॉक्टर्स ने ये कह दिया है कि नोबिता की जान नहीं बच सकती। नोबिता जब अच्छा था तो वो हमेशा से ये चाहता था कि उसकी लाइफ में कोई ऐसा हो कि जब भी नोबिता किसी प्रॉब्लम में फंस जाए या जियान उसे परेशान करे तो वो हमेशा उसकी हेल्प करे। नोबिता हमेशा डोरेमोन जैसा एक दोस्त चाहता था और जब नोबिता की तबीयत खराब हो गई और वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में चला गया तो शिजुका, जियान और सुनियो हमेशा उसे डोरेमोन की स्टोरी सुनाया करते थे और नोबिता को ऐसा लगता था कि ये सारी स्टोरीज वो रियल में जी रहा है, हालांकि वो कोमा में होता है। लेकिन रियल लाइफ में डोरेमोन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आज के लिए बस इतना ही। ये थी हमारी आज की कुछ फेमस कार्टून से जुड़ी फैन थियरीज और कॉन्स्पिरेसीज। अगर आपके पास ऐसी ही कोई थियरी या कॉन्स्पिरेसी है इन कार्टून से जुड़ी तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम अपने अगले वीडियो में उन कॉन्स्पिरेसीज को शामिल करने की कोशिश करेंगे। गुड बाय, जय हिंद।